नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। पुरी के बाद रांची के जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से हो रही है। ये पूजा अर्चना जो हो रही है आप देख सकते हैं, इसमें हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो विष्णु सहस्त्र मंत्र का जाप करते नजर आ रहे हैं और इसमें 108 नाम लिया जाता है भगवान विष्णु का और पुष्पांजलि दिया जाता है। ये पुष्पांजलि के माध्यम से भगवान को ये अपनी श्रद्धा और सुमन अर्पित करते हैं और ये जो पुष्प होते हैं, ये जो पुष्पांजलि के बाद जो पुष्प एकत्रित होते हैं, इस पुष्प को फिर उड़ीसा के जगन्नाथपुर मंदिर में यानी जो भगवान जगन्नाथ हैं उनको ये चढ़ाया जाता है पुष्प, ताकि जो भी श्रद्धालु है उनका जो पुष्प है, उनका जो पूजा अर्चना है वो भगवान सीधे रूप से सहस्त्र रूप से स्वीकार कर सके। साथ में आपको ये भी दिखा दें कि जो यहाँ की प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था है वो 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है और किसी को भी अनाधिकृत व्यक्ति को इसके अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। जब ये पूजा खत्म हो जाती है तो फिर यहाँ पे जो भी वॉलंटियर्स हैं, आरएसएस के लोग भी हैं, स्वयंसेवक के लोग भी हैं, वो भी इस पूजा की विधि व्यवस्था को देख रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं और साथ में जो पुलिस जवान है, जो जिला बल के जवान है वो भी तैनात है। यहाँ पे ये लोकल वॉलंटियर्स हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था में जो सुरक्षा व्यवस्था है आप कैसे देख रहे हैं विधि व्यवस्था को बनाने? हम लोग का यही कोशिश रहेगा कि अच्छे से निकल जाए, रथ का शोभा यात्रा जो होता है अच्छे से सफल हो। पूजा व्यवस्था में अच्छी विधि व्यवस्था हो, इसलिए ये वॉलंटियर्स लगातार एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं और भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और ऐसे में ये भी बता दूं कि अभी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी पहुंच चुके हैं भगवान जगन्नाथ के इस रथ यात्रा में और वो अभी पूजा कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं। आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। इस अवसर पर आज हम लोग हर साल की बात इस बार भी उनके इस रथ यात्रा पर शामिल हुए और इसके लिए पूरे झारखंड वासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में उनके साथ उनकी पत्नी जो गांडे से विधायक है कल्पना सोरेन, वो भी पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंच चुके हैं। साथ में सुबोध कांत सहाय जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, वो भी यहां पहुंच चुके हैं। राजेश कच्छप जो खिचड़ी के विधायक है वो भी इस पूजा अर्चना में शामिल हैं और पुष्पांजलि कर रहे हैं, भगवान विष्णु का सहस्त्र जाप कर रहे हैं और इस सहस्त्र जाप के माध्यम से भगवान विष्णु को ये पुष्प अर्पित किया जा रहा है। उसके बाद इस पुष्प को एकत्रित कर पुरी के जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ के पास चढ़ाया जाएगा। और ताजा एक खबर और आई है पुरी से यानी उड़ीसा से कि उड़ीसा की जो सरकार है वो 9 जुलाई को जो रत्न है, जो बक्सा है, जो दान पेटी का रत्न है, उसको 9 जुलाई को खोला जाएगा। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के सामने खोला जाएगा और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भाई बलभद्र, उन सभी का आभूषण उस बक्से में बंद है और साथ में जो चढ़ावा चढ़ाया गया है उसको भी वो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के सामने खोलेंगे और फिर उसको जो मंदिर के उत्थान के कार्य में होते हैं उसको लगाया जाएगा। कुछ और वॉलंटियर्स हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। भगवान जगन्नाथ के इस रथ यात्रा में कितना सहयोग कर रही हैं आप वॉलंटियर के रूप में? जो विधि व्यवस्था है वो उसको कैसे देख रही हैं? मेरे द्वारा जितना हो रहा है उतने ज्यादा सहायता कर रहे हैं, हमेशा करेंगे।
पूजा अर्चना में कहीं कोई दिक्कत ना हो, रथ यात्रा में कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या कुछ कर रही है, तैयारी कैसे करती है? हम लोग तो भाई वॉलेंटियर की तरफ में यहाँ खड़ा है और वही किसी को प्रॉब्लम ना हो, वही सब देख रेख वही कर रहे हैं हम लोग वॉलेंटियर की तरफ। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, ये जो भगवान रथ का जो ये रस्सी है, उसको इस रस्सी को कितने श्रद्धालु आते हैं खींचने? हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग इसको सहायता करते हैं, खींचते हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। जगन्नाथ स्वामी का यही है हम लोग का। इसी में हम नहीं, मान्यता ये भी है कि रस्सी को खींचने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जी सर। क्या कुछ है? हाँ सर, लाखों लोग देखिएगा छूने के, जब रथ खिंचाता था देखिएगा कितना आदमी दौड़ते हैं। हम लोग तो खैर आदमी यहाँ भीड़ इतना हो जाता है वॉलंटियर की तरह, हम लोग रोकते हैं कि नहीं छुइए, मैंने रस्सी नहीं भी रहता था। हो सकता है, दुर्घटना के रूप में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग सभी को मना करते हैं। बहरहाल ये श्रद्धालुओं को ये यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए ये विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखते हैं, और साथ में जो यहाँ पे है पुलिस प्रशासन की तरफ से ये सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था में और पूजा अर्चन में कोई विघ्न न उत्पन्न हो जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरे मुस्तैदी के साथ तैनात है। बहरहाल अब पूजा अर्चना खत्म हो चुकी है, पुष्पांजलि खत्म हो चुकी है। अब पुष्पांजलि के बाद यहाँ से रथ यात्रा यानी रथ को खींचा जाएगा, और ये रथ खींचकर मौसी बारी तक पहुंचाएंगे, और रथ शाम 7 बजे मौसी बारी पहुंचेगी, और रात 8 बजे जो पूजा अर्चना होगी, आरती होगी, भगवान की महा आरती होगी, उसके बाद पट को बंद कर दिया जाएगा। फिर अगले सुबह 4 बजे से पूजा अर्चना फिर से मौसी बारी में ही भगवान आम लोगों को दर्शन देंगे। फिर 17 जुलाई यानी आज से ठीक 10 दिन के बाद भगवान की घुरती रथ यात्रा होगी। घुरती रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ फिर से अपने घर वापस आएंगे, और उसके बाद फिर अपने घर में ही जो आम जन भक्त हैं उनको ये दर्शन देते नजर आएंगे। तो सभी श्रद्धालुओं को एक बार दर्श न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय जगन्नाथ।